नमस्ते प्यारे भैया बहनों। विद्या भारती मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित के प्रश्नावली 1.3 के तीसरे और चौथे सवाल को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तीसरा सवाल हमें दे रखा है प्रश्नावली 1.3 का। निम्नलिखित को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। ठीक, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक, और इसको p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक, तो पहली अपनी जो संख्या दे रखी है वो 0.6 उस 6 के ऊपर बार है। तो अपन इसको कैसे हल करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको मान लेंगे, माना x बराबर क्या है 0.6 और इस 6 के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसको क्या अपन x बराबर ऐसा लिख सकते हैं 0.66666, ये आगे चलता ही जाएगा, लिख सकते हैं क्योंकि 6 के ऊपर बार है और ये फिक्स नहीं है कि ये 6 कितनी बार है, अनंत बार है। तो इसको अपन दे देते समीकरण नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पर समीकरण 1 नंबर हो गई अपनी। अब यहाँ अपन देखते हैं कि ये जो संख्या दे रखी है 0.6 और इस 6 के ऊपर एक संख्या के ऊपर बार है। जब एक संख्या के ऊपर बार होगी तो इस बार को हटाने के लिए अपन दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में क्या हो जाएगा 10 का गुणा कर देंगे। तो ये इधर क्या हो जाएगा 10 गुणित x, क्योंकि 10 से गुणा करना है तो 10 तक x से गुणा करेंगे। इधर भी 10 गुणित 0.66666 दे। ठीक, अब इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 10 का x से गुणा होगा तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा बराबर। यहाँ 10 का गुणा 0.6666 से करेंगे 10, तो क्या होगा 10 में एक शून्य है, तो ये 10 से जब गुणा करेंगे इसको तो ये दशमलव क्या होगा 1 0 है, इसलिए दशमलव एक अंक आगे खिसक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6.6666 ऐसे चलता जाएगा आगे। ठीक, और यहाँ दशमलव के पीछे 4 अंक है, तो यहाँ पर भी दशमलव के पीछे 4 अंक, और इसको अपन नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखते हैं घटाने पर क्या होगा। तो कैसे घटाएंगे, बराबर वाली जो आगे संख्या है इसमें से बराबर के आगे वाली संख्या को घटाएंगे और बराबर के पीछे वाली संख्या में से बराबर के पीछे वाली संख्या को घटाएंगे। तो चलिए इधर देख लेते हैं। तो ये 10x में से 1x जाएगा, तो यहाँ लिखें 10x माइनस x बराबर, इधर कितना है 6.666, 6.666, दशमलव के पीछे 4 अंक है, तो यहाँ पर भी अपन दशमलव के पीछे 4 अंक ले लेंगे और फिर डेश नहीं लगाएंगे। में से कितना घटाना है 0.666, तो यहाँ माइनस करना है 0.6666। यहाँ पे दशमलव के पीछे 4 अंक है, तो यहाँ पर भी दशमलव के पीछे 4 अंक ले लेंगे ताकि घटाने में अपने पास सुविधा रहे। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये 10x आगे कुछ भी निशान नहीं, मतलब धन का माना जाता है। तो 10x धन के हैं और उसमें से 1x माइनस का है, तो ये 10 में से 1 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 9x बराबर। इसमें से इसको घटाना है, तो 6 में से 6 गया तो 0, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 6 में से 6 घटाएंगे तो फिर 0, फिर 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, फिर दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे और 6 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि दशमलव के पीछे 0 लगे हुए, तो इन दशमलव के पीछे 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना होगा 6 ही होगा। तो यहाँ से अब आगे इसको सरल करेंगे, एम्प्लाइज दैट लगा देंगे। एम्प्लाइज दैट, यहाँ आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ भी निशान नहीं, मतलब गुणा का माना जाता है। तो ये 9 जो है x के साथ में ये गुणा में है, इसको बराबर के इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 पहले से था,
ये इधर गुणा में था, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या सरल हो रहा है, क्या 3 से कट सकता है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गई, अपना मान आ गया 2/3। और अपने को इस सवाल में p/q के रूप में व्यक्त करना था, तो अपना जो x का मान आया है वो p/q के रूप में आ गया, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल के दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में अपने को संख्या दे रखी है 0.47 और इस 7 के ऊपर बार, तो इसको भी ऐसे ही हल करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया उसको माना x मान लेते हैं, x बराबर कितना है 0.47 और इसके ऊपर बार। ठीक, अब ये 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये 7 बार बार आ रहा है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, ये 0.4777, ये 7 बार बार आ रहा है, और इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 1 नाम। ठीक, पिछले सवाल में जब अपनों ने देखा कि किसी जो दी गई संख्या है उसमें यदि एक संख्या के ऊपर बार रहता है तो अपन दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं कि संख्या तो 2 है दशमलव के बाद, लेकिन एक संख्या के ऊपर ही बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों का 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो चलिए दोनों पक्षों का 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणित x बराबर, इधर भी 10 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 गुणित 0.4777। ठीक, तो यहाँ इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा, 10 का x से गुणा होगा तो 10x बराबर, इस संख्या का 10 से गुणा होगा, तो यहाँ दशमलव है और यहाँ 10 से गुणा कर रहे हैं, तो 10 से गुणा कर रहे हैं तो 10 में एक शून्य है, तो 10 से गुणा करेंगे, एक शून्य है तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, एक अंक आगे चला जाएगा, तो एक अंक आगे जाएगा तो ये बन जाएगा 4.777, तो यहाँ हो जाएगा 4.777। और यहाँ पर भी अपनों ने दशमलव के पीछे 4 संख्या है, तो यहाँ पर भी 4 कर देंगे, कितनी भी कर सकते हैं क्योंकि ये बार बार आ रहा है, डेश डेश डेश। और इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 2, जैसा पहले दिया था वही प्रोसेस। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या होगा रिजल्ट, इधर देख लेते हैं अपन। इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो इधर है 10x और समीकरण 1 में है x बराबर, समीकरण 2 में इधर वाला भाग दे रखा है 4.7777। ठीक, इसमें से क्या घटाना है 0.477, तो माइनस 0.4777। ठीक, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 4 अंक है और यहाँ पर भी 4 अंक है। ठीक, तो आसानी से घटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं 10x धन का है, उसमें से 1x माइनस का है, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर, इधर घटा लेते हैं तो 7 में से 7 गया तो 0, ये 0, 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3 बचा। ठीक, फिर दशमलव आ गया तो दशमलव लगा देंगे, 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेगा। अब यहाँ अपने पास कितना है घटाने पर 4.3000, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए नहीं लगाएंगे। ठीक, ये 4.3 ही होगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इस x के साथ में 9 गुणा में है, तो इसको इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 4.3, ऐसा ही था। इधर से 9 का पक्षांतरण करेंगे, गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। अभी ये परिमेय संख्या नहीं बनी क्योंकि यहाँ बीच में दशमलव, तो दशमलव हटाते हैं यहाँ से, तो दशमलव के पीछे कितना अंक है, 1 अंक, तो नीचे क्या लगा देंगे, 1 अंक में 0 लगा देंगे 9 के साथ। तो ये अपनी संख्या क्या बन गई, x बराबर 43/90, 43/90। और ये संख्या किस रूप में आ गई, p/q के रूप में आ गई, इसलिए यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल पहले सवाल जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं किया है। यदि पहला आपने समझ लिया तो दूसरा आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है, आपको आ गया होगा।
तीसरे सवाल के तीसरे भाग में संख्या दे रखी है अपने को 0.001 और 001 के ऊपर बार है। इस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको अपन मान लेते हैं x ना, x बराबर 0.001 और इसके ऊपर बार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। x बराबर क्या, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.001 है, मतलब ये 001 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ये 001 001 है ना, ये चलता ही जाएगा। और इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1 नाम, जैसा पिछले दो भागों में दिया है। ठीक, अब अपनों पिछले सवालों में समझा था दो भागों में कि यदि जो दी गई संख्या है उसमें जितनी संख्या के ऊपर बार रहता है उतनी संख्याओं के अनुपात में अपन उससे गुणा कर देते हैं। यहाँ 3 अंक पर 0 है तो 1000 में 3 अंक होते हैं शून्य के, तो 1000 से गुणा कर देंगे। पिछले सवाल में 1 के ऊपर बार था तो 10 से गुणा किया था, क्योंकि 10 में 1 शून्य रहता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों का 1000 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों का 1000 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों का 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 गुणित x बराबर इधर भी हो जाएगा 1000 गुणित 0.001 001, ये चलता ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 1000x बराबर, यहाँ इस संख्या का दशमलव वाली संख्या का 1000 से जब गुणा करेंगे तो 1000 में 3 शून्य है। यहाँ पर मैंने बताया पिछले सवाल में जितनी शून्य रहती है उतना दशमलव आगे अंक चिपक जाता है। तो यहाँ 3 शून्य है तो 0.3 अंक आगे आ जाएगा, तो 1 2 3 दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1.001 001। ठीक, और इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 2 नाम। अब यहाँ पर समीकरण 1 में देख रहे हैं कि दशमलव के पीछे 2 2 4 और 2 6 अंक है। 2 में भी 6 है क्या, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, तो घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अपन लिख देते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 है 1000x और 1 में है x बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.001 001, 6 अंक ले लेंगे, माइनस 1 में क्या है 0.001 001। ठीक, ये समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया। यहाँ इम्प्लाइज दैट यहाँ 1000x धन का है और ये 1x ऋण का है, तो 1000x में से 1x जाएगा तो ये बच जाएगा अपने पास 999x बराबर, इधर वाली संख्या में से इधर वाली संख्या घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, और यहाँ पर भी 2 शून्य है और यहाँ पर भी 2 शून्य है, तो ये दशमलव के पीछे सारे शून्य हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर दशमलव लगा है तो दशमलव लगा देते हैं, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये दशमलव लगाने का कोई मतलब नहीं। इसको आगे सरल करेंगे तो यहाँ पर x के साथ में जो ये 999 है ये गुणा में, इनके बीच में गुणा का निशान है, तो इस x के साथ में जो 999 है इसका जब पक्षांतरण करेंगे तो ये गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगी। तो यहाँ से ये बन जाएगा x बराबर 1, और पक्षांतरण करेंगे तो ये 999 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये अपना x का मान आ जाएगा। तो x का मान जो आया अपना 1/999, ये किस रूप में आ गया, P/Q के रूप में आ गया, तो अपने को यही लाना था, अर्थात ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन तीनों सवालों को हल कर सकते हैं। तीनों सवाल की मेथड एक ही है, यदि एक समझ में आ गया तो आप बाकी के आराम से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हमें दे रखा है 0.9999 डैश 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो ये जो सवाल है ये बिल्कुल तीसरे सवाल जैसा ही है ना।
इसको भी अपन जैसे अपने तीसरा सवाल किया था वैसे ही करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको अपन x मान लेंगे। तो लिखेंगे माना x बराबर क्या दिया गया है अपने को 0.99999 5 बार और ये भेज देते। ठीक, और इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1 नाम। ठीक है, अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि यहाँ 9 की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार 9 आ रहा है। तो क्या इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ x बराबर 0.9 और इस 9 के ऊपर बार। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले सवालों में हमने देखा है कि यदि कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उस संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं। मतलब इसका मतलब ये कि ये 9 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब यहाँ अपने देखा है पिछले सवालों में कि जब किसी एक संख्या के ऊपर बार रहता है तो अपन दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं कि एक संख्या के ऊपर 9 के ऊपर बार है। तो यहाँ लिखेंगे अपन दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर तो 10 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 गुणित x और इधर हो जाएगा 10 गुणित 0.99999। ठीक, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट 10 का गुणा x से होगा तो ये 10x हो जाएगा बराबर। जब इस वाली संख्या से यहाँ डैश 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 भी लगा सकते हैं। तो इस वाली संख्या का दशमलव वाली संख्या का जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 में एक शून्य है, तो यहाँ दशमलव क्या होगा, एक अंक पीछे चला जाएगा। तो एक अंक पीछे कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9.99999। और यहाँ पर भी दशमलव के पीछे 5 अंक है, यहाँ पर भी 5 अंक है। ठीक है, तो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, अब वही प्रोसेस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 2 में से 1 घटा देते हैं तो ये इधर हो जाएगा 10x माइनस एक्स। ये 10x माइनस एक्स बराबर, इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ लिख देंगे 9.99999 5 बार है। में से क्या घटाना है, 0.999। ये हो जाएगा 0.99999। यहाँ पे भी दशमलव के पीछे 5 अंक है और यहाँ पर भी 5 अंक, तो यहाँ घट जाएगा आसानी से। 10x में से 1x जाएगा तो ये बच जाएगा 9x बराबर। इधर दशमलव के पीछे भी 5 9 है और दशमलव के पीछे इधर भी 5 9 है, तो 5 9 से 5 9 कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, मतलब घटाएंगे तो 0 ही आएगा। और दशमलव और 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही आएगा। तो दशमलव के पीछे 0 है तो दशमलव के पीछे की संख्याओं को लिखने की जरूरत नहीं है, दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर 9x बराबर क्या आया, 9 आया। तो ये x के साथ में जो 9 है तो ये गुणा में है, तो इधर कहाँ चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/9 और 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये अपना मान आया, इस संख्या का जो मान आया वो 1 आया। इसको समझ लेते हैं। जैसे ये कोई संख्या रेखा है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, इसके पीछे बीच में 10 बिंदु है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और ये जो मान अपना दिया हुआ है वो है 0.99999, ऐसे आगे चलता ही जा रहा है। मतलब ये जो मान है यहाँ से लाया कर 0.9 तो यहाँ तक, और ये यहाँ इस बिल्कुल 1 के बिल्कुल पास का है। मतलब ये 1 से बराबर जो 1 मान आया है वो यहाँ पर भी आया, इसलिए अपना 1 जो उत्तर आया। तो उसने पूछा था कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, तो नीचे लिखेंगे अपन, हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है। आश्चर्यचकित है, इस प्रकार से इसको लिख देना। ये केवल संख्या रेखा वाली जो बात बताई हुई है मैंने समझने के लिए बताई, उसको उतारना। ठीक है, तो वैसे भी आप आश्चर्यचकित होंगे क्योंकि ये वाला जो मान आपने देखा होगा जब सवाल में, तो आपको अंदाजा भी नहीं लगा होगा कि इसका मान 1 आएगा, है ना। इसलिए भी आप लिख सकते हो कि हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित। तो इस प्रकार से अपना
ये प्रश्नावली 1.3 का तीसरा और चौथा सवाल समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ताकि उनको भी इस प्रकार के वीडियो का फायदा हो, है ना। और इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन या आपको मैसेज आ जाएगा कि वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। गणित को अच्छे से अपन सीख रहे हैं, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। जय हिंद, जय भारत।